ये कहानी है एक ऐसे अपराधी की जो सोचता था कि वो कोई सुराग पीछे नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती, एक डिजिटल सुराग, बस वही पूरी कहानी को पलट देता है। तो चलिए आज इसी केस की बात करते हैं। देखते हैं कि दिल्ली के एक बॉम्बर की ये पूरी जांच आखिर सुलझी तो सुलझी कैसे। सोचिए, एक बॉम्बर का आखिरी वीडियो, वो क्या क्या राज खोल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी जांच की बुनियाद है, और इसी सवाल का जवाब हमें मामले की तह तक लेकर जाएगा। तो जांच का पूरा फोकस आकर टिक गया एक वीडियो पर। यह एक सेल्फ शॉट वीडियो था जिसे खुद आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर मोहम्मद ने बनाया था। इसमें कोई तारीख नहीं थी, कोई लोकेशन नहीं, बस एक मैसेज था, और हाँ, एक ऐसी भूल जो सब कुछ बदलने वाली थी। अब जांचकर्ताओं के सामने सबसे बड़ा और सबसे पहला चैलेंज था ये पता लगाना कि ये वीडियो आखिर रिकॉर्ड कहाँ किया गया था। और ये काम आसान नहीं था, क्योंकि वक्त तेजी से हाथ से निकल रहा था और एक एक सेकंड कीमती था। हजारों पॉसिबिलिटीज थीं, लेकिन जांचकर्ताओं ने अपना ध्यान एक ऐसी चीज पर लगाया जो थी तो बिल्कुल सामने, पर नजर नहीं आ रही थी। जवाब वीडियो के अंदर ही था। सोचने वाली बात है, वो क्या हो सकता है? और वो एक चीज थी, एक खुली खिड़की से दिखने वाला सीन। वीडियो के बिल्कुल आखिर में बॉम्बर ने कैमरा खिड़की की तरफ घुमाया, और बस यही उसकी सबसे बड़ी, सबसे घातक गलती बन गई। और बस इसी एक सुराग ने ना पूरे केस को पलट कर रख दिया। सैटेलाइट इमेजरी, डिजिटल मैपिंग टूल्स, इन सब की मदद से उस खिड़की से दिख रहे नज़ारे को एनालाइज किया गया, और नतीजा, जांचकर्ता सीधे पहुंच गए हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी, बिल्डिंग नंबर 17। लोकेशन मिल चुकी थी। तो एक बार जब कहाँ का जवाब मिला, तो कौन का जवाब ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं था। ये बिल्डिंग एक बंद ताले की तरह थी, और अब जांचकर्ताओं के हाथ में इसकी चाबी आ चुकी थी। और देखते ही देखते जांच दो लोगों पर आकर सिमट गई। पहला, खुद बॉम्बर डॉक्टर उमर मोहम्मद, और दूसरा उसका साथी मुजम्मिल शकील। और दोनों के बीच का कनेक्शन एकदम साफ। ये दोनों बिल्डिंग 17 के कमरा नंबर 13 में एक साथ रहते थे। और जब तलाशी हुई तो जो मिला वो सच में होश उड़ाने वाला था। शकील से जुड़े 2 कमरों से अधिकारियों को 2950 किलो, जी हाँ, 2950 किलो विस्फोटक मिला। अंदाजा लगाइए, ये इतना था कि शहर के एक बहुत बड़े हिस्से को पल भर में तबाह कर सकता था। लेकिन जांचकर्ताओं को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो असल में वक्त के खिलाफ एक दौड़ लगा रहे थे, क्योंकि एक अचानक हुई घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया, और बॉम्बर को अपना खौफनाक प्लान वक्त से पहले ही अंजाम देने पर मजबूर कर दिया। ये बात है 10 नवंबर की। उस दिन सारी कड़ियां जुड़ने लगी। मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार कर लिया गया, और जैसे ही ये खबर उमर मोहम्मद तक पहुंची, वो बुरी तरह घबरा गया। वो समझ चुका था कि खेल अब खत्म है, और इसीलिए उसने तय वक्त से पहले तुरंत हमला करने का फैसला कर लिया। उसी दिन उमर ने विस्फोटकों से भरी एक हुंडई i20 कार उठाई और सीधा पहुंच गया दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास। और वहीं उसने उस कार में धमाका कर दिया, ठीक उसी जगह पर जो हमारे देश की आज़ादी का प्रतीक है। तो अब तक क्या हुआ और कैसे हुआ, ये सब तो साफ हो चुका था, लेकिन अब भी एक सवाल बाकी था जो शायद सबसे अहम था। क्यों? आखिर इस हमले के पीछे, इस वीडियो के पीछे मकसद क्या था? जांच में ये बात सामने आई कि वीडियो बनाने के पीछे एक नहीं बल्कि कई मकसद थे। पहला, और लोगों को रेडिकलाइज करना, यानी कट्टर बनाना। दूसरा, नए लोगों को भर्ती के लिए उकसाना। और तीसरा, अपना एक आखिरी खौफनाक बयान दुनिया के सामने छोड़कर जाना। जांचकर्ता उमर मोहम्मद के कट्टर बनने की वजह तक भी पहुंचे, और ये वजह थी जम्मू कश्मीर के शोपियां का एक मौलवी इरफान अहमद वाघे। माना जाता है कि इसी के असर में आकर उमर तबाही के इस रास्ते पर चल पड़ा था। तो देखिए, आखिर में ये पूरी कहानी घूम फिरकर उसी एक वीडियो पर आ जाती है। डिजिटल सुराग का बस एक छोटा सा धागा, और उसी धागे ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। जांचकर्ताओं को लोकेशन मिली, संदिग्ध मिले, और आखिरकार मकसद भी पता चल गया। और ये पूरा मामला हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के इस डिजिटल दौर में, जहां हर कदम पर हम डिजिटल निशान छोड़ते जा रहे हैं,
क्या कोई भी जुर्म सच में एक राज रह सकता है?